जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। आपके लिए हम लर्निंग वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ न कुछ देना चाहते हैं। भाई साहब, मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी जो इंट्राडे में जिनको नशा लग चुका है और उनको सूट करता है इंट्राडे, क्योंकि पैसेंस नहीं है और वो कहते हैं कि हम तो करेंगे भैया इंट्राडे क्योंकि मेरे लिए ये सूटेबल है। हो सकता है जो बंदे को इंट्राडे सूट करता हो उसके लिए कोई ओवरनाइट पोजीशन उसको सूट ही नहीं करती, मतलब उसके बिहेवियर में वो चीज़ है ही नहीं। वो कहता है जो भी हो रिजल्ट तुरंत क्विकली मिल जाए। मैं यहाँ पर ना तो कोई लॉन्ग टर्म का ट्रेडर हूँ, ना स्विंग ट्रेडर हूँ, ना इन्वेस्टर हूँ, ना कुछ हूँ। मैं तो तुरंत लेना देना डेली का करता हूँ भैया, मजदूरी कोई नहीं। डेली का मजदूरी करने वाला भी पैसा बनाता है, समझ गए। अब अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी ये है कि भाई मैं ना ओवरनाइट वाला नहीं, जो लेना देना करना है सीधा डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए, मैं तो मजदूर हूँ, ठीक है कोई नहीं। आपको इंट्राडे सूट कर रहा है ये आप जानते हो। हालांकि 99% लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग सूटेबल नहीं है, लेकिन आप कहते हैं मेरे को तो सूट करता है भैया, मेरे को कोई डिलीवरी पोजीशन ये सब सूट नहीं करता, ऐसी मेरी मेंटेलिटी नहीं है, ऐसा मेरा कंफर्ट जोन नहीं है कि मैं ले जाकर होल्ड करूं और 50% नीचे देखूं फिर ऊपर देखूं, वो सब मेरे से नहीं होता। आपने अपनी पर्सनैलिटी को समझ लिया। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ लिया कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सूट करती है, मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए और मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं, क्विक लॉसेस को बुक करना जानता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय 80% समय अपने ट्रेड सेटअप को बनने का स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आने का इंतजार करता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमने आपके साथ वर्ल्ड क्लास हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स की एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी जो इंट्राडे के ट्रेडर्स कोर्सेस में लाखों में बेचते हैं। मैंने आपको वो स्ट्रेटजी फ्री फोकट में बता दी। अब दिमाग की बत्ती जलाकर प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। मैं थोड़ी करूंगा प्रैक्टिस भाई। मैंने तो आपको बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड लेवल के जो प्रोफेशनल स्मार्ट ट्रेडर एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, इसके साथ जो बड़े बड़े डेस्क हैं जो इंट्राडे में क्विक बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाकर पैसे को गेन करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ लगातार 2 दिन से शेयर कर रहा हूं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, विद बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन महत्वपूर्ण जोन के आसपास आने के बाद। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ये स्ट्रेटजी। हम आपको फ्री फोकट में लाखों का ज्ञान इंट्राडे में जो कोर्स में लोग बेचते हैं वो दे रहे हैं। हालांकि हमारे पास कोई इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रेडिंग की हम ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी चार्ट की स्किल को डेवलप करने के लिए काम कराते हैं। मतलब जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी चार्ट रीडिंग की स्किल को डेवलप करना। जब आप खुद से चार्ट रीडिंग स्किल को डेवलप कर पाओगे, वो वर्ल्ड लेवल का टॉप सीक्रेट समझते हुए और उस पर प्रैक्टिस करते हो, तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचने लगता है। लेकिन 7वें आसमान पर पहुंचना नहीं है बच्चों, हमेशा धरातल पर रहना, नहीं तो नाक के बल ये बाजार गिरा देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनानी है, लेकिन चार्ट को समझते हुए, बाजार की साइकोलॉजी, हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ के बिहेवियर को समझते हुए। तो अब बच्चों ध्यान से समझो, इंट्राडे स्कैल्पर्स आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए लेवल्स कैसे निकालते क्या करते हैं उसका 1 से 1.5 घंटे का जो है ना कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे वालों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। 2-4 स्ट्रेटजी डाल दूंगा, करते रहना जितना प्रैक्टिस करना है। फिर भी कहूँगा इंट्राडे से बच के रहो। लेकिन जो लोग इंट्राडे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो कहते हैं मेरे को तो भैया इंट्राडे ही सूट करता है, ले दे के तुरंत लेना देना फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ विदाउट एनी इमोशंस, मतलब बिना किसी इमोशंस के साथ, तो गाइस देखते जाओ। तो सिंपल,
हमने आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी। क्या बोला था? बच्चों को बोला था कि इस चीज पर ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, तुम जो देख रहे हो वो मोहमाया है, और जो लोग कर रहे हैं 1% लोग इंट्राडे में, वही असली ज्ञान है। तो क्या है वो? मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी भाई लोग कि बड़े टाइम फ्रेम से महत्वपूर्ण लेवल्स को निकालो, और उस महत्वपूर्ण लेवल्स को निकालने के बाद उस जोन पे आने का इंतजार करो। ऐसे में मैंने आपको 4 टाइम फ्रेम बताया था बच्चों कि पहले डेली टाइम फ्रेम से सिर्फ ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके की लेवल्स को निकाल लो। क्लियर? और वो की लेवल्स को निकालने के बाद प्रॉपर भैया चार्ट देखकर, तुक्के में नहीं कि उसने बोला, दूसरे के बोलने से लेवल खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। खुद की लॉजिक से आपको लेवल्स निकालने हैं। जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिन से 23,200 23,240 बोल रहा हूं, आज गैप डाउन खुला, आप चेक करो क्या हुआ। की लेवल था ना बच्चों, वहीं से प्राइस ने क्या बिहेव किया देखो, सीधा यहीं से बिहेव किया और लंबे समय तक यहां पर ये देखो कंसोलिडेशन, देन शूट, देन फिर एक यहां पर की लेवल रेजिस्टेंस के टाइप का था, वहां पर प्राइस वन डायरेक्शन में जाकर फिर से इसको गिरा दिया गया और अब वापिस से खेला करा किया जा रहा है। बच्चों ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, क्या बताया था उस स्ट्रेटजी में? कितने लोगों ने पढ़ा? आधे लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं, बोले मैं इंट्राडे करूंगा लेकिन ज्ञान कहीं से ना लूंगा। अरे भैया, जब आपका टाइम बचाया जा रहा, फ्री फोकट में लाखों के कोर्स वाले ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी अपने ट्रेनिंग में बताते हैं, हमने आपको फ्री फोकट में बताया। फ्री फोकट की कोई कीमत नहीं, कोई बात नहीं। क्या बताया था स्ट्रेटजी में? मैं इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूं, आप अपना स्टॉक्स पे भी इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स को देखना बच्चों। मोहमाया में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सेम स्ट्रेटजी हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में करनी है। लिक्विडिटी समझ में आती कि नहीं? टॉप 10 स्टॉक्स को देखना है और एक स्टॉक में काम करना है तो भैया 1 या 2 स्टॉक आपका जीवन भर के लिए बढ़िया हो जाएगा। एक ही धंधे पे फोकस करो, एक ही चीज पर मास्टरी करो, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स ट्रेडर्स की, क्योंकि इंडेक्स को मैनेज किया जा सकता है। कई ज्ञानी बाबा कहते हैं बड़े टिकट के स्टॉक्स को मैनेज नहीं किया जा सकता, इंडेक्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या इंडेक्स मैनेज हो रहा है, क्या इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं। ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करोगे तभी तो कुछ समझ आएगा बच्चों। चलो ध्यान से सुनो, यहां पर देखो, अगेन मैं बता दूं, जो भी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ आपकी लर्निंग एंड प्रैक्टिस के लिए, कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। मोहमाया में जाओगे और स्ट्रेटजी काम करेगी कि नहीं करेगी हमें भी नहीं पता, 100% पूंजी आपकी डूबेगी। याद रखना, नो गारंटी नो वारंटी। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल पर्पस से सिक्योरिटी का नाम ले रहा हूं और इंडेक्स की प्राइस के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि खुद जाकर अपनी प्रैक्टिस उस चीज पर ऑब्जर्वेशन करते हुए आगे बढ़ना। कोई स्ट्रेटजी काम करेगी कि नहीं करेगी कुछ नहीं पता, मार्केट टू सब्जेक्ट, वो मार्केट पे डिपेंड करेगा बच्चों। तो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले डेली टाइम फ्रेम से आसपास देखकर महत्वपूर्ण लेवल्स को निकाल लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन हाई लो क्लोज पे मुख्यतः डाल देना है, और आपको जब कैंडल छोटी नजर आए तो महत्वपूर्ण जोन पे डालो। अभी दिखाऊंगा आपको ये 2 लेवल्स जो आए कैसे आए। इसके साथ डेली टाइम फ्रेम से जब आपने लेवल्स निकाल लिए, मेरे भाई वीडियो थोड़ी लंबी होगी, रोना धोना मत करना, जिसको यहाँ पे सीखना विकना नहीं है भागो यहाँ से। चलो भाई, उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर 4 टाइम फ्रेम, अरे इंट्राडे ट्रेडर हो ना, क्या कर रहे हो भाई? कभी इसमें कूद रहे कभी उसमें कूद रहे हो, कभी जीवन में यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में। एक या 2 चीज में मास्टरी करो और एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करो। कभी इसमें कूद गए जंपिंग बेबी की तरह, कभी उसमें कूद गए तो मोहमाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोहमाया हो जाएगा, कुछ नहीं हाथ आएगा। आगे समझो, 2-3 इंस्टॉलमेंट आपने बना लिया कि भाई मैं ना इस सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा, इसमें ना मैं ये होता है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, तो मैंने ये 4-5 सिक्योरिटीज़ निकाल ली और मैंने ये 1-2 इंडेक्स निकाल लिया। बस मैं इसी पर इन चीज़ों को फॉलो करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, इसमें मास्टरी करूंगा और मेरा इंट्राडे के लिए मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। प्रैक्टिस करने के बाद अपनी मेंटल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड इमोशनल कैपेसिटी के अनुसार जब आप ऐसा करते हैं, सिर्फ 2 से 3 चीजों को फॉलो करते हो, रेगुलर करते खाली उसी चीज पर, वो चीज की प्रैक्टिस, आप मास्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मास्टर हो जाएंगे। तुरंत स्टॉप लॉस भी काटना आएगा,
डरेंगे नहीं, रोना धोना नहीं करेंगे। इस स्ट्रेटजी में आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, लाइक प्रोफेशनल स्मार्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स की तरह। बेशक 10 में से 4-5 बार आपका स्टॉप लॉस तुरंत कटेगा। अरे कटने दो, तुम छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, सेटअप के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हो। 10, 15, 20, 30 रुपए का स्टॉप लॉस कट गया इंडेक्स में, 20,000 का, 23,000, 25,000, 24,000 का इंडेक्स में, तो क्यों दुखी होते हो बच्चों? मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं स्पॉट लेवल पर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपने मोहमाया जो करना है इंडेक्स पे कर, जिस पे करना है आपको फ्यूचर ऑप्शन जो करना है वो आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो स्पॉट पे इंडेक्स लेवल पे बता रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपने महत्वपूर्ण जोन्स को निकाला, उसके बाद आपको 4 टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पर रखना है। अब ये मोबाइल पर ट्रेडिंग करने वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, ये मोबाइल से कोई ट्रेडिंग नहीं होता है बच्चों। क्या कर लोगे तुम मोबाइल से? कुछ नहीं होने वाला। एक प्रॉपर आपके पास ढंग का सेटअप होना चाहिए। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो कम से कम 2 स्क्रीन होनी चाहिए आपके पास, कम से कम 2 to 3 स्क्रीन होनी चाहिए। और एफोर्ड कर सकते हो, हाई फ्रीक्वेंसी इंट्राडे ट्रेडर और फुल टाइम प्रोफेशन ही यही है, तो कम से कम 4 स्क्रीन होनी चाहिए अगर आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो। अब समझो, मान लो आप निफ्टी इंडेक्स के ट्रेडर हो, सट्टेबाजी करते हो यहाँ मस्त, ठीक है। तो आपको डेली टाइम फ्रेम से महत्वपूर्ण जोन निकालने के बाद आवरली टाइम फ्रेम एक स्क्रीन पर रख देना है। हो गया, 2 स्क्रीन हो गई आपकी ब्लॉक। तीसरे स्क्रीन पर आपको, बच्चों ध्यान से सुनो, तीसरे स्क्रीन पर आपको 5 मिनट 10 मिनट ये सब बदल बदल के चार्ट फ्रेम वहाँ पर डाल देना अपना। लेकिन ये जो लाइनें ड्रॉ करोगे ना, उसको पढ़ा रहना भाई लोग, उसको पढ़ा रहने देना। अब एग्जीक्यूशन कब करोगे बच्चों? एग्जीक्यूशन आपका होगा 15 सेकेंड की कैंडल्स पर। आप 15 सेकेंड देखोगे, आप 10 सेकेंड देखोगे, आप 30 सेकेंड देखोगे, आप बदल बदल के देखोगे बच्चों। बच्चों ध्यान से सुनो, आप बदल बदल कर देखोगे। ये मैंने 30 सेकेंड लगा दिया, इंडेक्स में 15 सेकेंड लगा दिया, ये लो 10 सेकेंड लगा दिया। ट्रेडिंग व्यू में और भी आजकल ट्रेडिंग व्यू में आता है ये, ठीक है, लगा दिया। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, 10 सेकेंड का स्क्रीन पर लगा हुआ आपको। ये महत्वपूर्ण जोन हमने पहले निकाल लिया। पूरी डिटेल में जो है ये बहुत लंबी हो जाएगी, आधा तो हमने आपको लेक्चर दिया, वो लेक्चर बिना आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो हम इसके रिलेटेड एक कोर्स रिकॉर्ड कर देंगे जिसमें आपको जो है ना मेरे भाई प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन स्किल को बता दिया जाएगा। फिर खुद जाकर प्रैक्टिस कर लेना। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो यकीन मानो जीवन सफल हो जाएगा। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सूट करती है तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो। ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करोगे तो मोहमाया हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ देख के मजा लो, समझ गए? ट्रेड करोगे तो डूबोगे, याद रखना। प्रैक्टिस करो पहले 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने प्रैक्टिस करो बच्चों। ऐसे नहीं हो जाएगा। डॉक्टर वकील बनने में 5-5, 10-10 साल लगा देते हैं और तुमको चाहिए 5 मिनट के अंदर की स्ट्रेटेजी सुनकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। कल भी सेम तरीके से ये काम किया था बच्चों। तुमको नहीं समझ में आएगा ना, बहुत बढ़िया। तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड की चार्ट पर आ गए। अब जब प्राइस उस जोन पर मान लो बीच में था, तुम्हारा तो एक ये लेवल और ये है, इंतजार करो इन दोनों पर। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हो तो 80% समय इंतजार करने की काबिलियत डालो। एक शेर की तरह धैर्य के साथ बैठने का, आराम से घात लगाकर बैठने का इंतजार करो। और शिकार जैसी पास में आए वहां पर शिकार करने की कोशिश करो। एज पर योर रिस्क, एज पर योर एबिलिटी, एज पर योर मेंटल कैपेसिटी। शिकार पे झपट्टा मारोगे तो शिकार तुमसे तेज होगा तो भाग जाएगा तेरे हाथ से। तुम्हारा रोना धोना मत करना। शेर के हाथ से अगर शिकार छूट जाता है तो शेर उसे फेलियर नहीं मानता है, फिर से वापिस से ट्राई करता है, फिर से घात लगाता है। लेकिन दिन में कितनी बार शेर शिकार करता है? 1 से 2 बार, एक ही बार करता है ऑलमोस्ट। तो आप दिन में 50 बार शिकार करने क्यों जाओगे? आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं दिन में 1 या 2 ट्रेड के लिए सिर्फ इंतजार करूंगा। आया, एग्जीक्यूशन किया, जो भी रिजल्ट मिला, बाजार को धन्यवाद दिया, आज की दुकान बंद हुई, ऐसा बोलकर दुकान बंद करके चला जाना है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दूसरा नियम अपनाना है, 2 ट्रेड से अधिक हम करेंगे ही नहीं। और अगर पहले ट्रेड में हमको मुनाफा हो चुका हो तो दूसरा ट्रेड में आज के लिए करूंगा ही नहीं, दुकान बंद। तो ओवर ट्रेडिंग से बचोगे बच्चों, नहीं तो मार्केट तुमको बुला लेगा, तुम देखते रहोगे तो फिर दूसरे काम में निकल जाओ। ठीक है,
समझ में आ रही है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम क्या करें, सिंपल है। अब जब आप 15 सेकेंड की कैंडल लगाते हो तो देखो प्राइस एक्शन आज एक बड़ा गैप के साथ खुला, लेकिन आपको पहले से ही पता था 23,240 से लेकर 23,200 एक महत्वपूर्ण प्राइस से बना हुआ सपोर्ट जोन नजर आता है। समझ गए? अब देखिए खुला गैप डाउन, थोड़ा सा गिराया, तुरंत रिकवरी कर दिया। ये देख रहे हो, ये 10-10 सेकंड के 2-3 मिनट के अंदर वापस प्राइस ऊपर। उसके बाद भाई लोग ध्यान से देखो, ऐसी ऑब्जर्वेशन काबिलियत तो तेरे में होगी नहीं और ना कभी किया होगा। ये स्ट्रेटजीज लाखों के कोर्स में जो इंट्राडे ट्रेडर्स की जो ट्रेनिंग देते हैं वो लाखों के कोर्स वाले भी बताते हैं, खाली वो भी ये 2,000-3,000 वाले नहीं बताते बच्चों, ये 2 लाख 3 लाख 50,000 1 लाख वाले बताते हैं ये सब स्ट्रेटजी इंट्राडे वालों को, इंट्राडे कोर्स वाले 2-4-5 हज़ार वाले नहीं बताएंगे। आपको RSI, बोलिंजर बैंड, MACD ये सब का ज्ञान पे लेंगे। ये स्ट्रेटजी, गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, वीवेप स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी वो ये सब मोह माया है। अब आप बोलते मैं तो छोटा ट्रेड लूंगा, बार बार लूंगा, छोटा एसन लूंगा, ठीक है। तो आपके महत्वपूर्ण जोन के आसपास अब देखो प्राइस आई 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 बार बार आ रही है और यहाँ से घूम गई। अब यहाँ पर आप प्राइस देखो, यहाँ प्राइस क्या है 260। अब यहाँ सेकंड्स की कैंडल है, यहाँ आप एग्जीक्यूशन करने का प्लान करते हो कि इसके ऊपर ये प्राइस गिरा के इसके ऊपर लाया है, इसका मतलब ये ट्रैप किया है, गैप डाउन तो बड़ा खुला है और प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि बड़ा पैसा यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा होगा इंट्राडे वाला, स्कैल्पिंग वाला, और इस लेवल को शायद तोड़ना नहीं चाहता हो। तो आप क्या किया, सिंपल आपने बोला मेरा तो ट्रेड बन गया, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, ये टूटा तो कोई बात नहीं, जयराम जी की दुकान बंद कर लेंगे, कोई बात नहीं, दुकान बंद कर लेंगे। यहां मान लो आपकी 23,960-70 के आसपास, मान लो 260-265 के आसपास यहां पर आपकी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस आपका यहां पर आया तो कितना है 23,238, जस्ट इसके नीचे। तो 15-20 पॉइंट का एसनल हुआ, 20-30 पॉइंट का। एक नियम और बना लो कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा इस सेटअप में मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट टू 30 पॉइंट से ऊपर का एसनल लूंगा ही नहीं, इससे कम जितना हो जाए बढ़िया है। लॉस को अपना लिमिट करो, रिवॉर्ड तेरे हाथ में नहीं है बच्चों। समझ में आया? गेम समझ में आया? उसके बाद दूसरा नियम अपनाओ कि ट्रेड लेने के बाद अगर तेजी से मैंने जहां ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तेजी से ऊपर भागने लगे तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर करके एसएल को छोटा करूंगा। यहां पे मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ अपने लॉसेस को बचाने के लिए। जब आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, इस जोन पर एग्जीक्यूशन का प्लान करते हैं, इंतजार करते हैं, तो आप इंट्राडे में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सफलता आप में तभी आ जाएगी जब आप इस जोन का इंतजार करते हो, वहां का बिहेवियर देखते हो, बार बार स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहते हो, 80% टाइम इंतजार करने की काबिलियत रखते हो, नशा नहीं है ट्रेड करने का। तो अब देखो यहीं पर एक ऊपर का एक महत्वपूर्ण जोन था, यहां से ये लेवल सब हमने डे टाइम फ्रेम से लाया है। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना ज्ञान देंगे तो हम वो पूरा प्रॉपर रिकॉर्डेड कोर्स बना देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे वालों के लिए। हमें तो पता है इंट्राडे में 99% लोगों का कुछ नहीं होने वाला। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाखों की स्ट्रेटेजी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। 2 से 5 दिनों के अंदर हम डाल देंगे वो स्ट्रेटेजी को। ठीक है गाइस, 3 से 4 वीडियोस बनाकर उसके बाद प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे तो हम क्या करें। अब देखो यही प्राइस को तेजी से यहाँ पर देख लो कैसे रिवॉर्ड दिया, आपको ऊपर गया। अब आप बोले इतना हमको भैया, इतना जो ऊपर नीचे किया 10 सेकंड का कैंडल में, इतना जो ऊपर नीचे किया, अरे मेरे भाई तुम्हारे पास स्टॉप लॉस है ना, तुम देने के लिए तैयार हो ना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा क्या रिस्क रिवॉर्ड है तुम जानो। तुम पूरी ताकत लगाओ सिर्फ कि मैक्स टू मैक्स अगर इंडेक्स में काम करूंगा तो 30 और मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स से अधिक का एसएल महत्वपूर्ण जोन पे आने के बाद एग्जीक्यूशन अगर करता हूं तो नहीं लूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएल आपका 70 पॉइंट नीचे दिख रहा है और आप जानबूझकर ट्रेड लेकर बीच में घुसेड़ दिए, एसएल कट जाएगा बच्चों। मतलब तुम्हारी सेटअप जब बनी हुई, जब सेटअप बनी हुई हो और मार्केट का एसएल आपको दिखाई देता हो, उस एसएल का डिफरेंस मैक्स टू मैक्स 30 और 50 पॉइंट से ज़्यादा ना हो तो वो ट्रेड आप एग्जीक्यूशन आपका प्लान पे वो एक्टिव हुआ, ऐसा आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी से बना सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है, वो मार्केट के हाथ में है। आप क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो कि राइट अगर ऊपर जा रहा है, मान लो ऐसे ऊपर, तो आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा होगा कि ये लेवल है, पहला प्राइस से बना हुआ एक लेवल है, यहाँ मुनाफा वसूली आ सकती है। तो मान लो ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर जाने लगा तो तुम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो
या फिर तुम बोलते नहीं मोमेंटम आ सकता है, अच्छा सेटअप है, तो अपना कॉस्ट पैसे लगा के शांति से बैठ जाओ और बोलो एसएल जाओ, एसएल जाओ, एसएल जाओ, एसएल जाओ, और बुक प्रॉफिट एज पर योर इमोशंस। आपकी मर्जी, आपकी कितनी काबिलियत है, आए हुए प्रॉफिट को घर से जाने नहीं देना। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ, अब मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यहाँ ना एंट्री किया था, यहाँ स्टॉप लॉस था, ये फिर से घूम के गिरा के यहाँ पे गिरा दिया, हमको तो डरा दिया। अरे बच्चों, ए तुम्हारे सट्टेबाजों को भगाया रे भाई, समझते नहीं हो। ऑप्शंस में जो सट्टा जुआ खेल रहा ना, 2-2 मिनट में स्कैल्पिंग करता है, ये करता है, और टिप्स में जो जाता है उसको ट्रैप किया रे भाई। नहीं समझ में आता। इसको ट्रैप करने का एक सबसे बड़ा हथियार है, टॉप मार्केट कैप की एक सिक्योरिटी है जिससे इंडेक्स को मैनेज किया जा सकता है और किया जाता है। इसमें एक रत्ती भर पैसे का शक नहीं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से गया, अब इस जोन पे रेजिस्टेंस था, आप देखो 10 सेकंड के कैंडल पर ये बराबर रुक गया, रुक रहा है। आपको यहाँ पर क्या प्रॉपर 370 360 यहाँ पर आपको ये लो 30 पॉइंट का एसएल में आपको इसने मौका दिया। अब यहाँ पे बोला है 10 सेकंड में कहीं कट गया तो अरे तुम तो काटने के लिए रेडी हो ना भैया, तुम्हारा छोटा सेटअप है ना भाई, स्टॉप लॉस समझते नहीं हो। तुमने एक प्लानिंग किया कि मैं लो स्टॉप लॉस यानी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पसंद करता हूं। देखो वहीं पर रेजिस्टेंस पे आया और ये इसको नीचे गिराने का एक ही स्टॉक का हाथ है, जो अभी 12-13% ऊपर से गिरा दिया गया। और जब ये भागा तो वो नहीं भागा, उसको गिराया गया ताकि बैलेंस बना रहे, और उसमें फिर और गिरा दिया गया ताकि इस तरीके से इसको गिराया जा सके। और ये देखो ड्रामेबाजी यहाँ पे क्या चल रही है 10 सेकेंड की कैंडल में, देख रहे हो आप, देख रहे हो सब खेला। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सोचो, मान लो यहां पर आपका एक सेटअप बन गया कि भैया अटक गया है यहां प्राइस, जल्दी से यहां पे शॉर्ट मारते मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस यहां रख देते हैं। आपका भैया स्पॉट लेवल पे आपको बताने का प्रयास करो, ऑब्जर्वेशन खुद करना है। मैं थोड़ी आपको बोल रहा हूँ ट्रेड करो, मैं तो बोल रहा हूँ 100% पैसा डूबेगा, समझ गए। 100 लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो एक ही पैसा बना के घर जाएगा, 99% लॉस करके जाएगा, ये भी याद रखना। तो फिर देखो ये आ गया, अब रिस्क रिवॉर्ड देख लो, अपना रिस्क रिवॉर्ड लो। तुम्हारा यहाँ 20-30 पॉइंट का तुमने एसएल माना और तेरे फेवर में जाने लगा, तुमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लिया, रिस्क रिवॉर्ड में तुम्हारा फ्री हो गया बच्चों। अब देखो नीचे आया आया आया, तुम राइट किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, लो 70-80 पॉइंट गिर गया। इसमें क्या होगा, कभी कभी आपको बहुत बड़ा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा बच्चों। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। फॉलो करने का मतलब है प्रैक्टिस करो, ट्रेड मत करो। मैंने इंट्राडे में आपको एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई जो वर्ल्ड लेवल पर सिर्फ जो है लाखों के कोर्सेस में बताया जाता है। 2-4-5 हज़ार के कोर्स वाले भी ये स्ट्रेटजी आपको कभी नहीं बताएंगे। सिंपल, समझ में आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो बच्चों को बता दिया जाता है, ये जो लाइन है वो इस कैंडल से हमने उठा के लाई जो कि 240 के आसपास, इसका लो हमने पकड़ लिया। जब ये गैप डाउन खुला तो ऊपर का ये प्राइस एक्शन देख रहे हो, तो यही एक रेजिस्टेंस बनता, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर देख रहे हो आप, और उसी जगह से घूम गया, उसी जगह से घूम गया। अरे भैया इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो तुम, लो ना, कर लो ना भाई, तुम्हारा ये इस कैंडल के हिसाब से जो क्लोजिंग है यहाँ है ना, ये कर लो, ये लो, यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, और क्या चाहिए बच्चों, प्राइस एक्शन तुमको दिख गया। और ये देखो, आओ इसको 10 सेकंड का कैंडल पे देखो क्या हुआ, आओ भाई लोग, देख क्या हुआ, देख 380 वहाँ से टच भी नहीं किया और वहीं पे आके इसने रुक के रिवर्स कर दिया। इस रिवर्स में तूने तुरंत यहाँ स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी रखा, तो ट्रेड तो तुम्हारा बना ना। ये लो अब यहाँ तेरा ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, जैसे गिरा रिस्क फ्री हो गया। अरे भैया ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर के ट्रेडिंग सेटअप्स हैं भाई, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तुम लोग सिर्फ रोना धोना करते हो, ऑब्जर्वेशन तो करते नहीं हो। स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी का आचार डालोगे, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन करने की काबिलियत ना हो तो। और एक सिक्योरिटी है, उसी सिक्योरिटी से ये इंडेक्स में सबसे ज़्यादा मोहमाया किया जाता है बैलेंस बनाने के लिए इंडेक्स को। उस सिक्योरिटी को अच्छे से, वो टॉप मार्केट कैप वाला है, जाओ उस पर, और निफ्टी को दोनों को एकदम मस्त देखना, उसमें भी मज़ा है, उसमें भी सेम स्ट्रेटजी यही वाली। डेली कैंडल पे जाओ, आवरली पे जाओ, पहले उसमें महत्वपूर्ण जोन से निकाल लो, उसके बाद उसमें भी 10-15 सेकंड में चार्ट सेम इंडेक्स की तरह काम करेगा भाई लोग। समझ में आ रही है? चलो कोई नहीं समझ में आया तो इससे रिलेटेड हम प्रॉपर एक आपके लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स बना देंगे जो इंट्राडे वाले हैं। प्रैक्टिस करना, खुश हो जाना, बाकी सब मोहमाया। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। स्टॉक मार्केट में 100% रिस्क होता है, कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह 100% काम नहीं करती है। ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करने के लिए हमने आपके साथ शेयर किया है। अपनी स्किल डेवलप करो, अपनी प्रैक्टिस करो, मोहमाया से ऊपर उठो। धन्यवाद।